वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइट एंड बर्न पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए बिग अपडेट्स हैं। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। परमानेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकली है और ये कमीशन की वैकेंसी है। शानदार सैलरी के साथ ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी आई है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और सर्विस कमीशन की वैकेंसी मतलब समझ आए, ये काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है हरियाणा में। सैलरी भी काफ़ी अच्छा। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं उससे किसी मायने में कम नहीं। आप 10+2 के टीचर बनेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, बस मामूली डिफरेंट रहेगा। और ये समझिए कि आप एक तरह से लेक्चर के ही जॉब है, ये इसे लेक्चर ही माना जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई आप देखिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in पर हूँ। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जब जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। स्टार्ट करते हैं। और यहाँ 2 कैडर में, पहला मेवात कैडर, दूसरा हरियाणा रेस्ट कैडर से वैकेंसी आई है। तो एक ही सब्जेक्ट्स के आपको दो दो वैकेंसी मिलेगी, यानी आपको दोनों में अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे मान लीजिए सोशियोलॉजी निकला है 21 से मेवात कैडर, तो इसी तरह हरियाणा कैडर का भी अलग से निकली हुई है, तो आप उसमें भी डालें ताकि आपको 2 बार मौका मिलेगा। आप दोनों जगह अप्लाई करें, आपको 2-2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसमें नहीं तो कम से कम उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यही प्रयास करना आपको। तो चलिए पहले सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट चाहिए और इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखेगा या कि किस सब्जेक्ट से वैकेंसी है। यहाँ पे लिंक है अप्लाई करने का और यहाँ पे संबंधित इंस्ट्रक्शन भी आपको इसी में मिल जाएगा जब आप इसे क्लिक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। पहला था उर्दू, दूसरा देखिए सोशियोलॉजी दिख रहा होगा आपको, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की वैकेंसी यहाँ पे। फिर यहाँ साइकोलॉजी की है। और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका फॉर्म जो स्टार्ट होगा 28 जून से स्टार्ट होगा। और आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी है और इसका भी 28 जून से आपका अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए सब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वैकेंसी निकाल दिया गया। इससे फ़ायदा होता है साथियों, अगर किसी तरह मामला केस कोर्ट में जाता है, केस होता है, अगर रद्द होने की नौबत आती है तो एक सब्जेक्ट रद्द होगा, इसी के चलते पूरा सारा सब्जेक्ट को लॉस नहीं होगा। तो बात यहाँ यही है कि एक एक सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसके पीछे बड़ा अच्छा लॉजिक है कि कम से कम कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उससे बचा जा सके और पूरे विज्ञापन को रद्द ना हो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जहाँ समस्या हो उसे सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करके फिर वैकेंसी को कंटिन्यू किया जाए। इसलिए देखिए अलग अलग विज्ञापन है। ये विज्ञापन देखिए 48 है, एडवर्टीजमेंट में 46, यहाँ देखिए 47 है। तो यहाँ फिजिक्स है 47 में, 46 में आपका फिजिकल एजुकेशन है। और सबका फॉर्म स्टार्ट होगा 28 जून से। आगे बढ़ते देखिए म्यूजिक है, म्यूजिक मेवात कैडर और इसका भी 28 से भरा जाएगा फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को पहले एक बार देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट, ताकि आपको पता चले आपका सब्जेक्ट है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स होम साइंस। इसके अलावा नीचे हिस्ट्री की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ मेवात कैडर है ना, हिस्ट्री की भी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे हिंदी है, ज्योग्राफी है, फाइन आर्ट्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए यहाँ से हरियाणा कैडर की वैकेंसी शुरू हुई थी। पॉलिटिकल साइंस हम लोगों ने पहले भी देखा और यहाँ भी देखिए पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। यहाँ इसके लिए अलग सीटें हैं और पहले हम लोगों ने जिसका उसके लिए अलग सीट है, यानी आपको डबल मौका मिल रहा है। फिजिकल एजुकेशन भी है फिर से, क्योंकि हरियाणा कैडर की वैकेंसी यहाँ से शुरू हो गई। अब यहाँ म्यूजिक, म्यूजिक हम लोगों ने पहले भी देखा, यहाँ भी म्यूजिक हरियाणा कैडर। तो आपको दोनों जगह अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दो दो विज्ञापन नंबर है। दोनों जगह अप्लाई करेंगे, आपको किसी न किसी एक में आपको क्लिक कर लेना है और अपने आप को सिलेक्ट करवा लेना है। देखिए मैथमेटिक्स है, फिर से देखिए आप, मैंने अभी आपको हिस्ट्री दिखाया था पिछले में, देखिए यहाँ पर भी हिस्ट्री है, पोस्ट ऑफ हरियाणा कैडर हिस्ट्री। तो और ये हरियाणा कैडर की है। तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 2-2 बार मौका मिल रहा है। कॉमर्स है ना, इंजीनियर। अब यहाँ से देखिए यहीं तक लास्ट है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जो 25 है यहाँ पे, और ये है कॉमर्स, ये आपका लास्ट है। इतने सारे सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी थी, इससे ऊपर वाले नीचे आपका अलग वैकेंसी है। और ये है आपका असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इसको हम लोग को नहीं देखना है। इसके ऊपर चलते रहते और कोई एक को मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको जो भी आपको आपका जो पेपर हो, आपका जो सब्जेक्ट है, आप उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड करें, उसके सारे क्राइटेरिया को देखें। आपको सबको नहीं करना है, क्योंकि एक ही आप जिसको अप्लाई करना है, जो आपका पेपर है उसको देखना है। तो मैं हिस्ट्री को भी क्लिक कर रहा हूँ और देखिए हिस्ट्री में देखना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री का क्या प्रोसेस है। तो चलिए ये खुल रहा है।
और देखिए खुल गया है यहाँ पे, और पूरा डिटेल सभी आप मैं दिखाने पूरा दिखा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। और ये डेट आपका 24/6 का विज्ञापन है। सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, hpsc.gov.in पर जाकर रजिस्टर कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी। उस लॉगिन आईडी के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी मुख्य जो बातें हैं उन सभी को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की वैकेंसी है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। और ओपनिंग डेट है फॉर्म अप्लाई का 28/6, और लास्ट डे आपका 18/7/2023, लास्ट डेट है 18 जुलाई 2023। और ऑफिशियल वेबसाइट ये आपका है www.hpsc.gov.in। चलिए आगे बढ़ते साथियों, और यहाँ पर है हाउ टू अप्लाई। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स को देख लें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको कह सकते हैं कि पढ़ने में इनक्रेज करेगा। नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री में, और वो भी क्या, एक कैडर का बात किया मैंने, तो सिर्फ हरियाणा कैडर का बात किया है, हरियाणा कैडर का बात है। फिर आपको मेवात कैडर के लिए फिर अलग से मिलेगा, उसमें भी अगर मान लीजिए कि आपका 100+ सीटें हैं तो काफ़ी शानदार 300 350 सीट अगर एक विषय में मिल जाती है, इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा आपको, कभी नहीं, कभी नहीं। आप बिल्कुल इसे क्रैक करें, और इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिल सकता है। 220 आपको यहाँ मिल गया हरियाणा कैडर में, और इसके बाद मेवात कैडर में फिर से अलग मिला। अगर वहाँ भी आपको 200 के आसपास मिल गया, मतलब 400 सीटें अगर आपको मिल जाती है एक सब्जेक्ट हिस्ट्री की, तो आप तो एकदम आग लगा देंगे। आप फायर बन के इस वैकेंसी पे क्रैक करें, और आप ऐसा तैयारी करें कि आपको दूसरी जॉब की तैयारी करने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अब चलिए और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन। पहला आपका पीजी में 50% मार्क्स होनी चाहिए, विथ बीएड होना चाहिए, और 10+2 में आपका हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एस्टेट, या जिसको एस्टेट भी कहते हैं, क्वालिफाई होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम बेस्ड। एग्ज़ाम में देखिए क्या एग्ज़ाम होने वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहला, समझिए इसको पीटी है ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 80% जो आपका वेटेज रहेगा आपके सब्जेक्ट का, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही मेन है, और बाद बाकी रिवीजन में रिमेनिंग जो सब रहेंगे प्रश्न, 20 प्रश्न, रिमेनिंग 20 प्रश्न रहेंगे। वो क्या क्या चीज़ के रहेंगे, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अलावा पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, है ना। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रेशन, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर ऑफ हरियाणा, इन सभी से मिला के 20 प्रश्न रहेंगे। और टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और मार्क्स भी आपका 100 रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न में आपका 1 नंबर का रहेगा, और ऑप्शन आपका लेकिन 5 रहेगा। आप याद रखिए, ऑप्शन को अच्छे से समझिए, ABCDE। आपको अगर कोई आंसर समझ आता है तो ABCD कीजिए, और ई है नन ऑफ द एबव। आपको अगर कोई आंसर समझ में नहीं आता, नन ऑफ द एबव भी करना ही है। अगर आप नन ऑफ द एबव नहीं करेंगे साथियों, तो आपको वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा, और आपको 0.25 मार्क्स आपके रिजेक्ट कर ले जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है ना। 1/4 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। जिससे गलत आंसर भी करते हैं वहाँ भी आपको 0.25 अंक कटेंगे। अगर आप आंसर नहीं भी करते हैं, बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, डार्क नहीं करते, तो उससे भी आपका अंक कटेंगे। इसलिए है कि आप किसी न किसी को डार्क जरूर करें, और अगर समझ नहीं आता है नन ऑफ द एबव को भी डार्क करें, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम बहुत ही आपको अच्छे से देना है, और कह सकते हैं एक तरह से नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना है, जितना आ रहा है उतने करना है, और थोड़ा सा भी डाउट उसे छोड़ दें। देखिए टाइम ड्यूरेशन आपका, फिर सेकंड पेपर जो है, पहला तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम होगा जो 3 घंटे का होगा। 150 प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और ये आपका मेन है, यहाँ पे आपको अच्छा से परफॉर्म करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपके सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, और बाद बाकी ये आपका 150 प्रश्न रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगा। अगला है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 12.5% का रहेगा 100 में। और पे स्केल कितनी शानदार, देखिए पे स्केल 47,600 से 1,51,100, कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर से कम नहीं। आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना पाते हैं, 57,700।
तो 10,000 का डिफरेंट होगा आपकी सैलरी में, लेकिन ये काफ़ी कह सकते हैं सुकून वाला जॉब है। आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, आपके लिए सुनहरा अवसर है। प्लस 2-2 आपको मिल जा रहा है, 2-2 कैडर मिल जा रहा है, आप नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ जा रही है। मैक्सिमम एज 42 ईयर, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी एज दी गई है। सीट भी बहुत बम्पर है और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप हरियाणा के हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो आपके 42 ईयर मैक्सिमम हो गए। अगर आप हरियाणा के हैं तो बहुत सारे चीज़ों में देख रहे हैं, आपको छूट मिलेगी, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे आप देख लेंगे। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो साथियों, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन उस पर नहीं कर पाएंगे साथियों, कि एक वीडियो में काफ़ी लंबा चौड़ा ये विज्ञापन है और देखने से काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से सीधे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और साथियों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले इस पर के सभी जॉब नोटिफिकेशन और समुचित गाइडलाइन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।